जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते आज का सेशन। आवाज़ कुछ गड़बड़ है, सर्दी हुई है, जुकाम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ दिनों से परेशान थे, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। सो एक कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में एक्स वाई यानी कि एक्स वाई इस तरह से लिखा हुआ और उसका ऊपर से ये लाइन, तो यह चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए किरण यानी कि रे, आर ए वाई रे। ऑप्शन बी रेखा यानी कि लाइन, एल आई एन ई लाइन। ऑप्शन बी रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखाखंड। इस तरह का जो साइन होता है, इस तरह से एक्स वाई या ए बी कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर से सिंपल सा लाइन, तो इसे कहते हैं रेखाखंड का सिंबल है ये। इसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल लिख दिया है। जो एक्स वाई या ए भी इस तरह से हो सकता है। इसके ऊपर से अगर एक एरो, एक साइड राइट साइड में एरो बना हुआ है, तो यह रे यानी कि किरण को दर्शाता है। और दोनों साइड एरो अगर लगा हुआ है तो यह लाइन को दर्शाता है, यानी कि रेखा को दर्शाता है। और सिंपल लाइन है तो यह लाइन सेगमेंट या फिर रेखाखंड को दर्शाता है गणित के फील्ड में, मैथ के फील्ड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था, माने कि किसके विकास पर जोर दिया गया था? इस तरह से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इस तरह का प्रश्न भी रखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था हंटर कमीशन के रिपोर्ट में। हंटर कमीशन कब आया था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हंटर कमीशन के बारे में मैंने यहाँ देखिए डिटेल लिखा है। 1882 में, 1882 में लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में विकास के अध्ययन के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। कब किया था? तो 1882 में। किसके बाद के शिक्षा के विकास पर? 1854 के शिक्षा में कितने विकास हुए हैं, क्या काम हुए शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अध्ययन के लिए विलियम हंटर को नेतृत्व जिम्मेदारी दी गई थी। उस कमीशन का नाम रखा गया था हंटर शिक्षा आयोग। यह गठन किया गया था हंटर शिक्षा आयोग। और किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था इसके गठन। कब किया था? 1882 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है और इसने ही प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात की थी इस अपनी कमीशन में, अपने रिपोर्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्या, ऑप्शन सी होयसल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। चोल वंश या चोल साम्राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए दक्षिण भारतीय राज्य में प्रसिद्ध था, भारत में प्रसिद्ध था। और यह चोल साम्राज्य के समय में बंगाल की खाड़ी को, चोल साम्राज्य के मजबूत सैनिक शक्ति के कारण ही बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था, चोलों की झील कहा जाता था। और चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम था, 1017 में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। और इसने यानी कि जावा सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया तक विजय प्राप्त कर ली थी अपने मजबूत नौसैनिक शक्ति के कारण ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों में विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ये पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। सेशन पर अगर हम नए हैं तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नए सेशन में आप सबकी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।